तकारीर के साथ हाजिर हुए हैं। तो आज का हमारा मौजू है नाज़रीन मोहतरम अखलाक इमाम, सीरत इमाम के नुक्ते में कि हमने देखना ये है कि जिनके हम मानने वाले हैं उनका अखलाक किस अंदाज पर, किस नहज पर है, और जहाँ हम उनकी विलायत के, उनकी मवद्दत और मोहब्बत के दावे करते हैं, हमारा मेयार कितना है। तो सामीईन मोहतरम, हमारे पास बातें करने को तो बहुत हैं, पर अमली मैदान में जब देखा जाता है तो वाक़अन सीरत मोहम्मद व आल मोहम्मद बहुत मजलूम है। हाँ, हमें इल्म तो बहुत मिलता है, किताबें भी बहुत मिलती हैं, सुनने को भी बहुत कुछ मिलता है, कहने वाले भी बहुत मिलते हैं, पढ़ाने वाले भी बहुत मिलते हैं, लेकिन हमारे पास जो मैदान खाली पड़ा है वो अमल का मैदान है। रसूल का फरमान भी है, रसूल फरमाते इन्नमल आमालु बिन्नियात, के तमाम आमाल का दारोमदार जो है वो नियत पर है, और नियत ही सबसे पहली कुंजी है इंसान के अमल की। और ख़ुद खालिक कायनात ने क्या खूबसूरत एक करीबियत का इजहार किया है। खालिक फरमाता है, मेरा अब्द अगर तू नेकी का सिर्फ इरादा ही क्यों ना करे और हत्ता कि उस नेकी को अंजाम ना भी दे, मैं अल्लाह इतना करीम हूँ, तुझे उस तेरे इरादे का भी अज्र व सवाब अता करूँगा। खुदा इतना करीम है। सामीईन मोहतरम, देखें कि आज जिस ज़माने में, जिस 2018-19 के दौर में हम रह रहे हैं, हम लोग जिन मुश्किलात का शिकार हैं उसमें से एक चीज़ है कता रहमी, और इसी के मौजू से मैं मुर्तबित करके अपनी बात को इख्तिताम करूँगा सिर्फ इमाम के एक सीरत के वाक़ये से कि अखलाक इमाम कितना है, सीरत इमाम क्या है, किरदार इमाम क्या है, और मुकाबले में हम क्या करते हैं। आज के दौर में देखा जाए तो जितना अफरा तफरी का दौर चल रहा है और जितनी हवस और लालच और इंसान मादियात के पीछे खो चुका है, वहाँ पर एक ये बीमारी और एक ये मुश्किल और परेशानी हमें दरपेश आती है कि हम अपने भाई से कता ताल्लुक़ रखते हैं। एक भाई दूसरे भाई से नहीं बोलता, एक बहन का रिश्ता दूसरे भाई से कता हुआ है, रिश्तेदारों से कता रहमी की हुई, आना जाना नहीं है जी, वो मेरा दुश्मन है, वो उसने मुझे ये तकलीफ़ दी, उसने मेरे बेटे को ये कहा, मेरे घर वालों को ये कहा। तो देखते हैं कि नुक्ता नज़र इस्लाम क्या है, आज नज़र कुरान क्या है, आज नज़र अहादीस और रिवायात और आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम की सीरत में किस तरह इसको जिक्र किया गया है। देखिए, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, ये वो अजीम हस्ती हैं कि जिनको सैयद साजिदीन, जिनको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, यानी सजदा करने वालों का सरदार, इबादत करने वालों की जीनत। और ये वो इमाम हैं कि जिन्होंने खुदावंद मुताल को लातादाद सजदे किए, जिसकी वजह से इमाम का लक़ब सैयद साजिदीन हुआ, और इबादत करने वालों की जीनत है। मेरा मौला कितना इबादत गुजार है, और हम देखें कि हम इबादत के मैदान में कितना अपने आप को खाली महसूस करते हैं। मौला एक दफ़ा अपने असहाब के साथ सफ़र कर रहे हैं और एक यहूदी आया तो मौला को कहता है, अंतल बक माज़ल्लाह, एक इमाम, एक हुज्जत खुदा, मनसब इमामत का वारिस को जा, और एक यहूदी को जा। इमाम की तरफ उंगली से इशारा करके कहता है, अंतल बक माज़ल्लाह, कि आप हैवान हैं। एक बकरी की मिसाल से मौला को तमसील कर रहा है। तो सहाबा ने नयाम में से तलवारें निकाल ली। मौला ने कहा, नहीं, अपनी तलवारें नयाम में रखें। सहाबा कराम ने फरमाया, या इब्न रसूलल्लाह, अजीब कैफियत है, वो यहूदी आपको कह रहा है, माज़ल्लाह हैवान से तशबीह दे रहा है, मनसब इमामत के वारिस को, हुज्जत खुदा को कह रहे हैं। मासूम ने फरमाया, नहीं, मैंने कहा ना अपनी तलवारें नयाम में रखो। तो असहाब ने अपनी तलवारें नयाम में रखी। वो यहूदी मुस्करा कर चलता हुआ अपना राह लेकर चल पड़ा। कुछ ही देर गुजरने के बाद मौला ने कहा, आओ उस यहूदी के घर चलते हैं। अब असहाब को
ने यही सोचा कि मौला शायद इंतकाम लेना चाहते हैं, अब उसके दरवाजे पे उसके घर जाकर उससे इंतकाम लेना चाहते हैं। अब देखने नुक्ता काबिल गौर क्या है, वो ये है कि देखना है कि हमारे पास इमाम का नुक्ता नज़र क्या है, उनकी सीरत का नुक्ता, उनकी मोहब्बत मबद्दत खुदा से, कुर्ब इलाही, रज़ाए खुदा के लिए कितना अजीम काम अंजाम देते हैं। अब मौला चलते हुए जैसे उस यहूदी के दरवाजे पे पहुँचते हैं तो तकलबाब किया। यहूदी जैसे ही आग से इमामत पे निगाह करता है तो थर थर कांपने लगता है, पसीने से शराबूर हो गया। इस आलम में खड़ा हुआ है और सोच रहा है कि शायद आज इमाम अपने असहाब के साथ मेरे दरवाजे पे पहुंचे हैं तो मेरी मौत आदमी है, शायद मौला इंतकाम लेने आए हैं। अभी यही सोच रहा था और पसीने से शराबूर था और कपकपी तारी थी तो मौला ने उसके लर्जे को देखकर मुस्करा के कहा कि यहूदी घबरा नहीं, मैं इंतकाम लेने वालों में से नहीं, मैं करीम इब्ने करीम का बेटा हूँ, मैं इंतकाम नहीं लेने आया। तो उसकी सांस में सांस आई, कदमों पे गिर गया, कहता है मौला आप इंतकाम नहीं लेने आए। कहता है मौला मैं आपकी इस अखलाक से इतना मुतासिर हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके दीन पर आ जाऊँ, मैं उस खुदा वहदहुल्ला शरीक का कलमा पढ़ना चाहता हूँ। सरकार ने कलमा पढ़ा है। कलमा पढ़ने के बाद हाथ जोड़ के कहता है मौला एक सवाल करना चाहता हूँ। सरकार फरमाते हैं बिस्मिल्लाह पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? कहते हैं मौला एक सवाल मेरे जहन में आया है, आप इतना दूर सफ़र करके मेरे दरवाजे पे पहुँचे हैं, पर यहाँ मेरे दरवाजे पे आए हैं, इंतकाम लेने भी नहीं आए, पर मकसद क्या था, किस लिए यहाँ पे आए और मुझे क्यों माफ़ किया? तो मौला मुस्कुरा के कहते हैं ऐ आब्द खुदा दो चीज़ें हैं। कहता है मौला क्या दो चीज़ें हैं? सरकार फरमाते दो चीज़ें, या तो एक तेरी गलती है या मेरी गलती है। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट अपने मोमिनीन के लिए और सामीन के लिए कहना चाहता हूँ कि यहाँ मौला ने जो फरमाया है कि एक तेरी गलती है एक मेरी गलती से मुराद ये कि मासूम कभी गलती नहीं करता है, लेकिन ये आप लोगों के लिए और हमारे लिए एक दर्स इबरत है, एक हमें दर्स देने के लिए, हमें समझाने के लिए मौला ने ये इरशाद फरमाया है, मासूम जो है वो मासियत से पाक व मुबर्रा होता है। तो मौला ने फरमाया कि दो चीज़ें, या तो तेरी गलती या मेरी गलती। कहता है मौला ये जो आपने फरमाया मेरी फहम फरासत से बाला है, मुझे कुछ समझ नहीं आया है, आप क्या फरमाना चाहते हैं? सरकार ने कहा एक तेरी गलती है या मेरी गलती है। अगर तो मेरी कोई गलती थी और तूने मुझे गालियां निकाली तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, और अगर मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती तेरी थी और तूने फिर मुझे गालियां निकाली हैं, तो मैं सज्जाद चल कर आया हूँ तुझे माफ़ करने। तो देखिए कितना एक मुहिम नुक्ता है कि देखें कहाँ इमाम सज्जाद, कहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कहाँ सैयदुल साजिदीन, कहाँ ज़ैनुल आबिदीन जो इबादत करने वालों की ज़ीनत, जो सैयदुल साजिदीन है, सजदा करने वालों का सरदार है, कहाँ हुज्जत खुदा, कहाँ ज़माने का इमाम, और कुजा यहूदी जाकर उसको दरवाजे पर मुआफ़ करने गए हैं। तो आइए हम देखें हम कहाँ पर हैं। क्या हम इमाम से भी बड़े हो गए हैं माज़अल्लाह? क्या हम इमाम से भी ज़्यादा जो है वो आला अफजल हो गए माज़अल्लाह? क्या हम अपने भाई को जाकर माफ़ नहीं करते? अगर कोई भाई एक दूसरे भाई के पास चल के भी आ जाए कि भाई मैं तुमसे माजरत करने आया, तो कहते हैं कि नहीं तू किस मुंह से मेरे पास आया है, तू मुझसे माफ़ी मांगने आया? नहीं मेरे भाई, मेरे अजीज़, मेरे बुजुर्ग, ये सीरत इमाम नहीं है, ये किरदार इमाम नहीं है। किरदार इमाम ये है कि इमाम खुद चलकर यहूदी को माफ़ करने गए हुए हैं। तो हमें देखना चाहिए हम अपने मुसलमान को, अपने भाई को, अपने खून के रिश्ते को माफ़ करते हुए नज़र नहीं आते हैं। हम अपनी बगावत को, अपनी आर्जी मादियात के ऊपर की हुई दुश्मनी को ज़ाहिर करते हैं। तो इस चीज़ों के ऊपर खुदा राज़ी नहीं होता, इन चीज़ों के ऊपर इमाम राज़ी नहीं होते। अगर हमने इमाम को राज़ी करना है तो उनको अपने आज़ा व जवारी, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से, अपने आमाल से उनको राज़ी करना होगा, अपने अमल से उनको राज़ी करना होगा। अगर हम उनकी इताअत करना चाहते हैं तो ऐसे इताअत करें जैसे अबू ज़र ने की है, ऐसे इताअत करें जैसे सलेमान ने की है, हम ऐसे इताअत करें जैसे मीसा बिन अम्मार ने की है। आइए देखिए सलेमान फ़ारसी कौन यहूदी है, लेकिन ईमान के 10वें दर्जे पे पहुंचा है। तो क्यों पहुंचा? क्यों रसूल ने कहा सलेमान मिन्ना अहलल बैत? उसकी वजह ये है क्योंकि सलेमान ने अपने ईमान
को उस नहज पे पहुंचाया कि रसूल को कहना पड़ा सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलेमान तुम मेरे अहले बैत में से हो। क्यों? क्योंकि सलेमान का किरदार ऐसा था, सलेमान की गुफ्तगू ऐसी थी, सलेमान का अखलाक ऐसा था, सलेमान की इबादत ऐसी थी, उसकी सीरत ऐसी थी कि जिस तरह मोहम्मद और आल मोहम्मद की सीरत है, उन्होंने इस तरह से अमल किया जिस तरह इमाम चाहते थे, उन्होंने इस तरह से अमल किया जिस तरह रसूल खुदा चाहते थे, उन्होंने इस तरह से अमल किया जिस तरह तौहीद खुदावंद मुताल परवरदिगार राजी होता है, और तभी जाके उन्होंने ये मर्तबे हासिल किए हैं। देखिए हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि जी जन्नत में हमें मौला अली अलैहिस्सलाम की कचहरी जो है वो नसीब हो, हमें रसूल खुदा के साथ जो है वो महशूर किया जाए, हमें जनाब वाला जन्नत में जो है फ़लाँ इमाम के साथ फ़लाँ नबी के साथ हमें जो है वो मकाम मिले। मैं उनसे सवाल करता हूँ, बताइए मुझे ज़रा, जब आप जन्नत में बैठने के लिए, जन्नत में दाखिल होने के लिए आप इमाम का कुर्ब चाहते हैं, इमाम की महफिल चाहते हैं, इमाम के साथ महशूर होना चाहते हैं, कब्र में इमाम का साथ और मदद और नुसरत चाहते हैं, तो बताइए कि दुनिया में क्यों मौला का साथ नहीं चाहते, दुनिया में क्यों मौला की सीरत को इख्तियार क्यों नहीं करते, उनके किरदार को क्यों नहीं इख्तियार करते, उनकी किए हुए आमाल को क्यों नहीं अंजाम देते। जब हम दुनिया में उनके कुर्ब को हासिल करेंगे तब जाके हम आखिरत में उनके कुर्ब को हासिल कर सकते हैं। तो सामीईन मोहतरम, इन्हीं अल्फाज के साथ में आप लोगों से